दोस्तों मैं यशीश गुप्ता गुरुकुल चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम कंपेयर करेंगे कुछ कंपाउंड्स की बॉन्ड लेंथ और पता करेंगे किसकी बॉन्ड लेंथ कितनी ज़्यादा है किसकी कम है। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, चाहे कम क्वेश्चन हो पर अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें ये बॉन्ड दे रखा है, इस बॉन्ड की हमें लेंथ कंपेयर करनी है, इसमें इस बॉन्ड की, इसमें इस बॉन्ड की, इन दोनों बॉन्ड इनकी और ये बॉन्ड की ए बी सी की हमें लेंथ कंपेयर करके बतानी है किसकी बड़ी होगी किसकी कम होगी और किसकी सबसे कम होगी। तो दोस्तों इन दोनों में ये तो डबल बॉन्ड हो गया, तो मैंने आपको बताया था जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है, अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। और ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, मतलब अभी तो सिंगल ही है, अभी ये बढ़ेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो सबसे छोटा तो यही होगा, देख के पता चल गया इसमें क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है बी, तो ये हो गया सबसे छोटा। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे इन दोनों में। अब डबल बॉन्ड तो इसमें हो गया, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास लोन पेयर होगा क्या है, ये लोन पेयर है। दोस्तों ये तो खाली है, ये क्या कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें आ सकता है। अब ये क्या करता है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा नहीं कर सकता, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है, ये ज़्यादा रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो और दोस्तों ये वाला ये कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर हैं यहाँ पे आ जाएंगे। जब ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्या होगा, रेजोनेंस शुरू हो जाएगी। इसके कम से कम दोस्तों ऐसे इसके 5 या 6, 4 या 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्यों, यहाँ पे एक अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दोस्तों मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो ये है, ये साइड आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, इस साइड पे क्या आ जाएगा, पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा और ये पार्शियली हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तो ये सिग्मा है, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे पार्शियल है, तो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा सिग्मा वाला। कहते नहीं जितना कम उतना बड़ा, मैंने आपको बताया था ना। तो ये सिग्मा वाला है, ये सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा होगा ये पार्शियल वाला, तो ये हो गया ए, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा बी। क्यों, इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया इसका ट्रेंड, सबसे बड़ा सी, उससे छोटा ए और सबसे छोटा बी। सेकंड क्वेश्चन, हमें इसमें भी क्या करना है, कंपेयर करना है। इसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब दोस्तों फर्स्ट की बात करते हैं। जो ये फर्स्ट है, ये वाला कंपाउंड है, ये प्योर सिग्मा है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन होती तो रेजोनेंस होती, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये क्या है, सिग्मा है। तो इसमें जो सिग्मा है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे आगे रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस होने का कोई चक्कर नहीं है, कोई झाड़ नहीं है, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई आसान नहीं लग रहा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब हमें पता है ये होगा, इसके बीचों बीच होगा क्योंकि बचा ही है, बट तब भी देखते हैं क्यों होगा। अब देखिए कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे लोन पेयर हो या सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर हो या सिग्मा बॉन्ड हो, और एक को छोड़ के लोन पेयर हो या सिग्मा बॉन्ड हो, तो क्या हो जाती है, कॉन्जुगेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो पाई बॉन्ड फ्रीली आगे बढ़ सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो हम इसे इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड आ गया, तो इसलिए जो ये सी होगा वो ए से छोटा होगा और बी से बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दोस्तों हमें इसमें बताना है स्मॉलेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। अब मैंने आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ।
तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी ही जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम होगी। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। दोस्तों O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। बॉन्ड ऑर्डर माने कितने बॉन्ड होंगे इन दोनों में, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया। अब जो NO माइनस है, NO माइनस का अगर हम वो बनाएं, चित्र बनाएं, तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे बैठेगा। तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2, और जो माइनस को अगर हम दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो गया 2.5, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। क्यों, अगर हम N का बनाएंगे, N के बाहर कितने होते हैं 5, और O के बाहर 6, इसे कितने चाहिए 2 से इसकी हो गई बॉन्डिंग, O का हो गया। अब जो NO होता है, NO में एक रेडिकल होता है बाहर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। अब जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाऊंगा अपने अगले लेक्चर में तो ये अच्छे से समझा दूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है। अब दोस्तों ये NO प्लस है, N का अगर हम NO प्लस का ये बनाएंगे, अब दोस्तों मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें क्या कहते हैं ये NO प्लस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है 7 7 7, इसके आउटर इसमें कितनी हो गई 7 हो गई। नाइट्रोजन में 7 होती है, ऑक्सीजन में 8 होती है, बट पॉजिटिव चार्ज लगा 7 हो गई, तो 7 7 14। टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 14। अब बॉन्ड ऑर्डर का एक रूल होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ का सेम होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं N2 की, N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही तो बनते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और दोस्तों N के आउटर मोस्ट शेल में 7 7, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14। तो इसका मतलब था, तो इसका भी अगर 14 है, इसमें इसमें नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 है, और इसमें भी कितनी है 14 है। तो मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सेम होता है। इसमें कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 3 आ गया। इसका 2, इसका 2.5, इसका 2.5, इसका 3, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का है NO प्लस का। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के। हमें बताना है कि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो किसकी होगी NO प्लस की होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले और सबसे आज क्या कहते हैं हमारे इन सब क्वेश्चन में सबसे टफ क्वेश्चन की, कि हमें बताना है इसमें से जो क्या कहते हैं बॉन्ड होगा, इन चारों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ इन चारों कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे ज़्यादा किस में होगी। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जो ये चार्ज है, ये चार्ज होता है डायरेक्टली मेन वाले, ये कंपाउंड होता है मेटल वाला उस पर। तो दोस्तों इस पर कितना है Mn पे प्लस है, इस पर कितना है 0 है, इस पर कितना है माइनस है, और इस पर कितना है 2 माइनस है। अब दोस्तों इसका मतलब, अब दोस्तों इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, इस पे है। अब दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि अगर किसी मेटेलिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो वो मेटेलिक कंपाउंड पाई बैक बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। और ये पाई बैक बॉन्डिंग जरूरी नहीं है हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करे, ये केवल कुछ ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करते हैं जिनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड वाले कंपाउंड होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अगर तो वो क्या करते हैं, ये जो स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, ये जो स्पेशल लिगेंड्स होते हैं, ये अपने जो ये मेटल वाले मेन जो ये मेटल वाला जो सेंटर होता है उसमें क्या करते हैं, उसे फ्री करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी थोड़ी ले लेते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग होने लगती है। अगर दोस्तों बात करते हैं इस कंपाउंड की, अब इसमें आयरन और कार्बन के बीच में पहले से बॉन्ड था, अब पाई बैक बॉन्डिंग भी होने लगी, तो दोस्तों इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बट इसकी क्षमता, कार्बन की क्षमता 4 ही बॉन्ड बनाने की होती है। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो दोस्तों जिसका O के साथ है उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लगेगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ, डिक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला जो कंपाउंड था
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला जो कंपाउंड था उसकी जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? अब फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अगर ये पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है इन दोनों के बीच का बढ़ेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इस दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अब दोस्तों मैंने बताया था डिक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरे आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और देखने हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।